जरा सोचिए, अगर एक दिन हम सुबह उठें और पता चले कि चांद बस गायब हो गया है, हमारा सबसे करीबी साथी आसमान से गायब। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। शायद पहली सोच यही आएगी कि ठीक है, रातें बस थोड़ी और अंधेरी हो जाएंगी, है ना। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। चांद सिर्फ रात की एक लाइट नहीं है, वो तो एक तरह से हमारे ग्रह का रिदम सेट करता है, हमारे महासागरों का, मौसम का, जानवरों का, और यहाँ तक कि हमारे वजूद का भी। अगर चांद चला गया तो सिर्फ आसमान सूना नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे ये पूरी दुनिया एक ऐसी जगह बन जाएगी जिसे शायद हम पहचान भी नहीं पाएंगे। तो चांद के जाने का असर तो हर चीज पर पड़ेगा, लेकिन जो सबसे पहला, सबसे तेज असर दिखेगा ना, वो होगा हमारे महासागरों पर। और ये असर होने में सदियां नहीं, बस कुछ घंटे लगेंगे। मतलब पहले घंटे के अंदर ही हमारी दुनिया के महासागर हमेशा के लिए बदल जाएंगे। देखिए, चांद और धरती के बीच गुरुत्वाकर्षण का एक अदृश्य धागा है जो समुद्र को अपनी तरफ खींचता है। इसी से तो रोज ज्वार भाटा आता है। पहले घंटे में ही ये पूरी लय, ये पूरा डांस हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब ज्यादातर लोगों को लगता है कि सूरज इतना बड़ा है तो उसका गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा होगा, लेकिन जब बात समंदर की लहरों की आती है ना, तो यहाँ बॉस चांद है। असल में हमारे समुद्रों में जो ज्वार उठता है उसका करीब करीब 67% हिस्सा चांद की वजह से है। सूरज का योगदान सिर्फ 33%। मतलब चांद का असर सूरज से लगभग 2 गुना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर चांद गायब हो जाए तो ज्वार की ऊंचाई तुरंत 60 से 70% तक कम हो जाएगी। सोचिए, मुंबई का मरीन ड्राइव हो या चेन्नई का मरीना बीच, समंदर अचानक एकदम शांत हो जाएगा। लेकिन ये वो शांति होगी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। और देखिए, ज्वार का कम होना सिर्फ पानी का ऊपर नीचे होना नहीं है, इसके पीछे एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। जो मूंगा चट्टानें हैं उन तक जरूरी पोषक तत्व नहीं पहुंचेंगे, मछलियों का पूरा ब्रीडिंग साइकिल गड़बड़ा जाएगा। और जरा उन समुद्री कछुओं के बारे में सोचिए, जो हजारों सालों से चांदनी और ज्वार के सहारे समंदर तक अपना रास्ता खोजते हैं। उनका तो पूरा लाइफ साइकिल ही खत्म हो जाएगा। और इसका असर सिर्फ प्रकृति तक नहीं रुकेगा, अरबों खरबों डॉलर की जो फिशिंग और सर्फिंग इंडस्ट्री है वो तो समझो रातों रात ठप पड़ जाएगी। तो ये तो हुई फौरन होने वाली तबाही। लेकिन चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लंबे समय में हमारे ग्रह के साथ क्या होगा। और यकीन मानिए, ये और भी ज्यादा डरावना है। ये एक ऐसी बात है जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर सीधी नहीं घूमती, वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव की वजह से तो हमें अलग अलग मौसम मिलते हैं, सर्दी, गर्मी, बहार। लेकिन कभी सोचा है कि ये झुकाव इतना सटीक और स्थिर क्यों है? इसका जवाब है चांद। जी हाँ, चांद का गुरुत्वाकर्षण ही है जो पृथ्वी को एक लंगर की तरह पकड़े हुए है, उसे डगमगाने नहीं देता। अगर चांद नहीं रहा तो ये झुकाव 10 डिग्री से लेकर 85 डिग्री तक किसी पेंडुलम की तरह बेकाबू होकर झूलने लगेगा। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जहां आज जो उत्तरी ध्रुव है वहां रेगिस्तान जैसी गर्मी पड़ रही हो, और जो भूमध्य रेखा है वो महीनों तक बर्फ की चादर में लिपटी हो। ऐसे अनप्रेडिक्टेबल मौसम में खेती करना तो भूल ही जाइए। जानवरों के जो माइग्रेशन के रास्ते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। शायद जिंदा रहने के लिए हमें प्लानिटरी इंजीनियरिंग का सहारा लेना पड़े, मतलब अपने ग्रह को बचाने के लिए आर्टिफिशियल सिस्टम बनाने पड़े। और बात सिर्फ मौसम तक ही नहीं रुकती, चांद का असर हमारे वक्त पर भी पड़ा है। जब पृथ्वी नई नई बनी थी तो वो इतनी तेजी से घूमती थी कि एक दिन सिर्फ 4 घंटे का होता था। ये चांद का ही गुरुत्वाकर्षण था जिसने धीरे धीरे ब्रेक लगाकर पृथ्वी के रफ्तार को धीमा किया, और आज हमारा दिन 24 घंटे का है। अब अगर ये चांद ही गायब हो जाए तो ये ब्रेकिंग सिस्टम भी हट जाएगा, और पृथ्वी लाखों सालों में धीरे धीरे फिर से तेज घूमने लगेगी और दिन फिर से छोटे होने लगेंगे। अब उन चीजों पर आते हैं जिनके बारे में शायद हम सबसे कम सोचते हैं। जानवरों की दुनिया पर इसका क्या असर होगा और कैसे हम अपना ही इतिहास खो देंगे। देखिए, रात में जागने वाले लाखों जीव अपनी जिंदगी के लिए चांद की रोशनी पर निर्भर करते हैं। पतंगे उस रोशनी को देखकर रास्ता तय करते हैं। उल्लू जैसे शिकारी चांदनी रात में ही शिकार कर पाते हैं। अगर ये नेचुरल लाइट चली गई तो इन जीवों का तो जैसे जीपीएस ही बंद हो जाएगा। पहले छोटे छोटे जीवों का सिस्टम बिगड़ेगा और फिर इसका डोमिनो इफेक्ट पूरी की पूरी फूड चेन को तबाह कर देगा।
हम चांद को अक्सर बस एक बेजान चट्टान समझते हैं, है ना? लेकिन असल में वो हमारे सोलर सिस्टम के इतिहास का एक खजाना है, एक टाइम कैप्सूल। देखिए, धरती पर तो ज्वालामुखी और भूकंप जैसी चीजों की वजह से पुरानी चट्टानें नष्ट होती रहती हैं। लेकिन चांद पर ऐसा कुछ नहीं होता। वहां अरबों साल पुराना इतिहास आज भी उसकी सतह पर जस का तस मौजूद है। अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स जो चांद से पत्थर लाए थे, उन्हीं से हमें पता चला कि करीब 3.8 अरब साल पहले हमारे सोलर सिस्टम पर एस्ट्रॉइड्स की भारी बमबारी हुई थी। उन्हीं से ये थियरी भी निकली कि पृथ्वी पर पानी शायद धूमकेतुओं या एस्ट्रॉइड्स के जरिए ही आया होगा। तो बात सीधी सी है, अगर चांद गायब हो गया तो हम सिर्फ अपना एक सैटेलाइट नहीं खोएंगे, हम अपनी वैज्ञानिक याददाश्त, अपनी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो देंगे। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि चांद सिर्फ रात में चमकने वाली कोई खूबसूरत चीज नहीं है, वो हमारा एक खामोश गार्डियन है, हमारा मूक संरक्षक, जो लगातार पृथ्वी की हिफाजत कर रहा है। अगर हम सब कुछ समेटे तो चांद हमारी पृथ्वी के घूमने की रफ्तार को कंट्रोल करता है, वो समुद्र में ज्वार भाटा लाता है, वो हमारे मौसम को स्थिर रखता है, वो रात में जानवरों को रास्ता दिखाता है, और तो और वो हमें हमारी अपनी कहानी बताता है कि हम कहाँ से आए हैं। ये सब कुछ वो चुपचाप बिना किसी शोर के करता रहता है। अगर चांद चला भी गया तो ऐसा नहीं है कि दुनिया एक ही दिन में खत्म हो जाएगी, नहीं, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके सारे सिस्टम ढहने लगेंगे और कुछ ही दशकों में हमारी ये हरी भरी पृथ्वी एक ऐसी अनजानी और खतरनाक जगह बन जाएगी जहां शायद इंसानों का जिंदा रहना ही नामुमकिन हो। तो अगली बार जब रात में आसमान की तरफ नजर उठे तो एक सवाल जरूर सोचना, क्या वहां सिर्फ एक खूबसूरत गोला दिख रहा है, या फिर हमारे वजूद का वो खामोश पहरेदार जिसके बिना हम होते ही नहीं।